तो इंडियन नेवी के सुपर एक्शन के बाद दहशत में बात भारत के उस ड्रोन एक्शन की करेंगे जिसकी वजह से 3 आतंकी जहन्नुम चले गए। पाकिस्तान के हुक्मरान ये सुन लें, आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का भी गौर फरमाएं। कश्मीर में अगर दाखिल हुए जो भी आतंकी कश्मीर में आएगा उसे अब ड्रोन जहन्नुम पहुंचाएंगे। आज हम आपको लश्कर पर ड्रोन स्ट्राइक का एक वीडियो दिखाने वाले हैं, ऐसा वीडियो जो आपने इससे पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। तो दरअसल ड्रोन घाटी में सुरक्षा बलों के लिए एनकाउंटर का एक नया और बड़ा हथियार बन चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब है आतंकी कहीं भी छिपे हों उन्हें ढूंढना, उनके लोकेशंस को ट्रैक करना, आतंकी कहां छिपा है। सोचिए जरा, इन ड्रोन्स की क्षमता इतनी है कि आतंकी अगर किसी कमरे के किसी कोने में भी हो तो ये उसे वहां भी ट्रैक कर लेते हैं और ये सारी जानकारी सुरक्षा बलों को पहुंचा देते हैं ये ड्रोन्स। ये सब इंफॉर्मेशन गैदरिंग अब ड्रोन्स के माध्यम से हो रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ड्रोन की मदद से रविवार को पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। साहब एम ले लिया, चलिए एम ले लिया, एम ले लिया साहब, तुरंत आप डाउन कर लिया। कश्मीर में एनकाउंटर का नया हथियार। मारेगा साहब, एम ले लिया, चलने दे, एम ले लिया, एम ले लिया साहब, तुरंत आप कर दें, डाउन कर लिया। अब ड्रोन करेगा आतंकियों को ऑल आउट। ये वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आपको हथियारों से लैस 3 चेहरे दिख रहे होंगे। ये तीनों आतंकवादी हैं और हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। ये वीडियो पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान का है। बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है और शायद ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर साइट पर ड्रोन का इस्तेमाल इस तरह से हुआ है। एक आराम से बैठा हुआ, चुप रहो, एम ले रहा साहब, एम ले लिया सर। हाफ कैट में इधर से निकाल दूंगा, जेसीओ कैट हाफ कैट निकाल रहा हूँ इधर से। ये रियाज तो नहीं है, पूछ के फायर कर रहा है। पुलवामा में रविवार को सुरक्षा बल के जवानों और लश्कर के तीनों आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। ये तीनों आतंकी एक मकान की आड़ लेकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि ये छिपकर हमले करते रहेंगे और हमारे जवान इन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का ड्रोन उस जगह पर पहुंच गया जहां ये छिपे थे। ड्रोन की वजह से आतंकियों की लोकेशन और हरकत का पता चल रहा था। ऐसा नहीं है कि आतंकियों ने ड्रोन को देखा नहीं, देखा भी और ड्रोन पर राइफल भी तान दी। मारेगा साहब, एम ले लिया, चलने दे, एम ले लिया, मार देगा सब। आप एम ले लिया साहब, तुरंत आप कर देना साहब, डाउन कर लिया। मारेगा साहब, एम ले लिया, चलने दे। लेकिन पहले आतंकी ने ड्रोन पर फायरिंग नहीं की, उसने राइफल नीचे कर ली। ऐसा लग रहा है कि वो कश्मकश में है। उसने अपने साथी आतंकी से कुछ पूछा और फिर ड्रोन को टारगेट पर लिया। एक आराम से बैठा हुआ, चुप रहो, एम ले रहा साहब, एम ले लिया सर। हाफ कैट में इधर से निकाल दूंगा, जेसीओ कैट हाफ कैट निकाल रहा हूँ इधर से। ये रियाज तो नहीं है, पूछ के फायर कर रहा है। इन तीनों में से जो तीसरा आतंकवादी है जो इन दोनों से थोड़ी दूरी पर बैठा है, वो फोन पर किसी से बातचीत कर रहा है। इधर ही ठीक है सर। इस साइड एक ही ऑफिसर है, 151 दूसरी साइड है सर। ओवर। ये छोड़ दे, मैंने इसको 71 को बुला लिया, लेट हिम कम। और खेत वाली पार्टी तैनात रखो। ये मारेगा अभी, सारा सिविलियंस पोजीशन ले रहा है सब। तेरा उससे फोन पे बात चल रही है इनकी। सर हाफ कैट में इधर से निकाल दूंगा, जेसीओ कैट हाफ कैट। ड्रोन अपना पूरा काम कर चुका था। अब सुरक्षा बल के जवानों की बारी थी। उन्होंने काउंटर अटैक किया और लश्कर के तीनों आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी भी है। ड्रोन एक बहुत बड़ी अहमियत जो है चीज है, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की वो आंखों और कान के तरीके से काम देती हैं।
ड्रोन उड़ा के सिक्योरिटी फोर्सेस उन गलियों के बीच में से पता लगा सकते हैं कि भाई टेररिस्ट कहां से भागा है, कहां जा रहा है, कहां छुपा है। तो ये पुलवामा अटैक में देखिए आप, जब पुलवामा का एनकाउंटर हुआ उसके अंदर ड्रोन्स के साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल रियल टाइम तरीके से पता लगा सकते थे कि कहां पे कौन सी जगह, कौन से कमरे के अंदर ये टेररिस्ट छुपे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ये एनकाउंटर जिस दिन हुआ उसी दिन पुलवामा से 240 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के सांबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और वो स्थानीय युवाओं से अपील कर रहे थे कि मुझ पर भरोसा रखिए। राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हो, इसीलिए पीएम के जम्मू दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर एक धमाका हुआ था। दावा किया जा रहा है कि इस धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ और विस्फोटक ड्रोन के जरिए गिराए गए। अब देखिए, आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए कर रहे हैं, लेकिन भारत ड्रोन का इस्तेमाल ऐसे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए कर रहा है। पुलवामा से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सही बात है, जिसकी जैसी सोच है उसका काम भी वैसा ही है। भारत सोचिए जरा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है तो ड्रोन का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ करता है, आतंकियों के लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए करता है। लेकिन पाकिस्तान, जिसे दुनिया में आतंकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, वो ड्रोन का किस तरह इस्तेमाल करता है? वो ड्रोन का इस्तेमाल करता है आतंक फैलाने के लिए। भारत ड्रोन का इस्तेमाल घुसपैठ रोकने के लिए करता है तो पाकिस्तान ड्रग्स तस्करी और साथ ही आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता आया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.